हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश चौधरी आप सभी का राज क्लासेस बानसूर में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे और उनको अच्छे से सोल्व आउट करके देखेंगे कि कैसे सोल्व करना है। मैं बता दूं कि ये जो सारे क्वेश्चन आज हमने लिए हैं ये आपका रीजनिंग में एक चैप्टर है जिसका नाम है रैंकिंग टेस्ट या क्रम परीक्षण। उसी रैंकिंग में इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहां पे तुम्हें 4 से 5 या उससे ज्यादा आदमियों का एक समूह बना के देता है। अब उन आदमियों में डिफरेंस कैसे भी कर सकता है, उनकी एज के आधार पे या फिर उनकी लंबाई के आधार पे, वजन के आधार पे, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो उसी के बेस हमें इन क्वेश्चनों को सोल्व आउट करके देखना है कि इन्हें कैसे सोल्व करते हैं। इन क्वेश्चनों को करने से पहले मैं दो छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे ध्यान से कि एक ये चिन्ह होता है, ये इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब बड़ा है। जैसे मैं यहां पे लिखूं ए ग्रेटर देन बी, इसका मतलब हुआ कि ये ए बड़ा है बी से। और इसको अपोजिट ऐसे भी बोल सकता हूं कि बी छोटा है ए से। तो हमें करना क्या है कि जो भी 4 से 5 आदमियों का ग्रुप होगा उसमें जो भी जिस चीज के लिए डिफरेंस करेगा तो बीच में ऐसा चिन्ह लगा के हम सारे आदमियों को सेट कर देंगे और फिर जो भी हमसे क्वेश्चन पूछेगा उसे सोल्व आउट कर देंगे। हम जो ये क्वेश्चनों की सीरीज ले रहे हैं इसमें फर्स्ट जो पहले 1-2 क्वेश्चन है वो मैंने आसान से लिए, फिर उससे जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस किए हैं। और दूसरे सबसे अच्छी बात है कि ये सारे जो क्वेश्चन है ये अभी के कुछ जो एग्जाम हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए। तो चलो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन, अब बोर्ड पे ध्यान से देखो। पहले क्वेश्चन में इसने दिया कि भाई ए बी से लंबा है, तो लंबाई की बात हो रही है, इसका मतलब हाइट की बात कर रहा है। तो ए बी से लंबा है परंतु सी जितना लंबा नहीं है, डी ई से लंबा है परंतु बी जितना लंबा नहीं है, और ई एफ से लंबा है परंतु डी जितना लंबा नहीं है। तो इनमें कौन सबसे अधिक लंबा है, यानी हाइट के अकॉर्डिंग आप इनको सेट करोगे तो बताना यह है कि इन सब में सबसे लंबा कौन है। तो चलो देखो कैसे करते हैं। जो इसमें दिया है फर्स्ट लाइन से वहीं से हम स्टार्टिंग करते हैं। तो देखो फर्स्ट लाइन है कि ए बी से लंबा है। देखो मैं यहां पे लिखना शुरू करता हूं कि ये जो ए है ये लंबा है। लंबा है तो मैं ग्रेटर देन का चिन्ह कर दूंगा ऐसे, और किससे लंबा है बी से, तो इसके पीछे इधर लिख दूंगा बी। तो ये सॉल्व होगा। आगे पढ़ो कि परंतु सी जितना लंबा नहीं है, यानी जो आपका ये ए है ना ये बी से तो लंबा है बट ये सी जितना लंबा नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये सी जो है ना ये आपके ए से भी क्या है, लंबा है। तो जो फर्स्ट की लाइन दी थी वो हमने सबको ऐसे सेट किया। उससे नेक्स्ट अगली लाइन पढ़ो कि डी ई से लंबा है परंतु बी जितना लंबा नहीं है। जो डी है ना वो ई से लंबा है। चलो मैं इसको साइड में लिख देता हूं कि डी जो है ये ई से तो लंबा है। चलो मैंने लंबा किया, मैंने इसको साइड में क्यों लिखा है, क्योंकि देखो डी और ई अभी तक यहां पे कहीं नहीं है, इसलिए मैंने इसको साइड में लिखा कि डी ई से लंबा है। लेकिन आगे पढ़ो इसने क्या कहा, परंतु बी जितना लंबा नहीं है। इसका मतलब हुआ कि इस डी से लंबा कौन है, बी। और डी से लंबा अगर बी है तो इसका मतलब बी ग्रेटर देन होगा डी से, और हमें पता है डी ऑलरेडी किससे लंबा है, ई से। तो ये ऐसे आएगा। उसके बाद में और पढ़ के देख लो तो इसमें कुछ नहीं दिया, जो दिया था हमने सबको सेट कर दिया। तो इसने आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सबसे अधिक लंबा है। तो हमने लंबाई की बात करें तो यहां पे सबसे लंबा हमें दिख रहा है कौन है, सी। और अगर पूछ ले कि सबसे छोटा कौन है तो वो होगा ई। तो यहां पे ध्यान से देखो इसका आंसर जो आएगा वो बी आंसर होगा, बी ऑप्शन, जिसमें क्या दिया है सी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने एक आसान सा लिया है। अब इन क्वेश्चनों का धीरे धीरे हम लेवल बैठाना स्टार्ट करेंगे। तो चलो इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये तुम्हें थोड़ा सा लंबा दिख रहा होगा बट ऐसा नहीं है, ये भी आसान है, आप कर दोगे। तो एक बार पढ़ के देख लो सारे, फिर इसे सोल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन ऐसे है कि प्रीति ने दीपक से ज्यादा अंक प्राप्त किए, उपासना ने दिव्या के समान अंक प्राप्त किए, रेखा ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए और दीपक ने उपासना से ज्यादा अंक प्राप्त किए। मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए, तो सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए। यानी यहां पे इन स्टूडेंट को बीच में ये नंबरों के आधार पर डिफरेंस कर रहा है और आपको बताना ही है कि इनमें से सबसे कम व सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त करता है। तो करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो मैं इसको साइड में इधर कर रहा हूं कि प्रीति ने दीपक से ज्यादा अंक प्राप्त किए। तो सुनो, मैं वैसे एग्जाम में आप ऐसा कर सकते हो, देखो प्रीति है इसको पी लिख सकते हो शॉर्ट में, लेकिन मैं पूरा नाम ही लिख देता हूं ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं आए। मैं यहां लिख देता हूं, देखो प्रीति जो है उस प्रीति ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो ग्रेटर देन किससे अधिक किए हैं बताओ, दीपक से। तो ये पीछे लिख देंगे दीपक से। देखो प्रीति अधिक अंक प्राप्त करती है दीपक से, तो ऐसे हमने चिन्ह लगाया। उससे नेक्स्ट पढ़ो, उपासना ने दिव्या के समान अंक प्राप्त किए हैं। इसका मतलब हुआ कि जो उपासना और दिव्या के अंक है ना वो दोनों के बराबर है।
अब दोनों के अंक बराबर है तो देखो उपासना और दिव्या अभी तो यहाँ पे आई नहीं है, तो इसको साइड में लिख देंगे कि भाई जो उपासना होगी और दूसरी जो दिव्या है, इन दोनों के अंक कैसे हैं, बराबर है, तो हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया। उससे नेक्स्ट आगे बढ़ो, क्या है कि रेखा ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए। अब यहां पे ध्यान से देखो, अभी तक रेखा और मंजू भी नहीं आई, तो मैं इस इंफॉर्मेशन को भी साइड में ही लिख देता हूं कि भाई रेखा ने किससे कम अंक प्राप्त किए, मंजू से। तो देखो मैंने यहां पे लिखा रेखा ये कम करती है, इसका मतलब रेखा अगर कम अंक प्राप्त कर रही है तो मंजू ज्यादा करेगी, तो इससे ग्रेटर देन क्या कर दूंगा, मंजू। रेखा मंजू से कम अंक प्राप्त करती है, या मैं इसको ऐसे कहूं कि मंजू रेखा से अधिक करती है, तो बात एक ही है। इसके बाद नेक्स्ट अपन अगला पढ़ें तो आगे आप देखो कि दीपक ने उपासना से ज्यादा अंक प्राप्त किए। तो यहां पे देखो मैंने उपासना ये लिख रखी, और इस दीपक जो है ना इसने उपासना से अधिक किए। तो चलो इधर जगह कम है, मैं यहां पे लिख देता हूं। देखो मैंने ये सबसे पहले अल्फाबेट प्रीति को पी लिख देता हूं, प्रीति इसने अधिक किए दीपक से, तो दी। और आगे कहा कि दीपक ने उपासना से अधिक अंक प्राप्त किए, तो डी ग्रेटर देन कर देता हूं उपासना यू। और उपासना और दिव्या के अंक बराबर है, तो दोनों को ऊपर नीचे लिख सकते हैं, ये दिव्या क्योंकि दोनों के अंक बराबर है, ये हो गया। और आप एक लास्ट लाइन पढ़ोगे तो पता चलेगा कि मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए, यानी ये दिव्या से कम अंक कौन प्राप्त करती है, मंजू। तो ये लो यहां पे कर देंगे मंजू, और ये मंजू अगर दिव्या से कम करती है तो देखो मंजू से कम कौन करती है, रेखा। तो यहां पे कर देंगे आर। यहां पे मैंने इसको इंग्लिश में ऐसे लिखा है अल्फाबेट, क्योंकि ये जल्दी हो जाएगा बजाय नाम लिखने के। तो मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन जो पहले साइड में लिखी थी, बस इसको एक लाइन में लिख लिया। और लाइन में लिख लिया तो देखो अब इसने पूछा कि बताओ इनमें सबसे अंक किसने प्राप्त किए हैं, तो सबसे लास्ट में कौन आती है, रेखा। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, रेखा। तो इसका बी आंसर होगा। अब चेक कर लो जल्दी से, बी। चलो इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट चलो देखो, अब ये कुछ सुंदरता की बात कर रहा है कि भाई के बी से ज्यादा सुंदर है, बी वाई के समान सुंदर नहीं है, जे बी या वाई के समान सुंदर नहीं है, ऐसे कहा है। तो सुंदरता की कोटि में सबसे निचले स्तर पर कौन है, आप एक बार खुद इस क्वेश्चन की कोशिश करो, नहीं तो मैं समझाऊंगा। देखो एक बार जल्दी से करके। चलो देख लो एक बार, मैं करा देता हूं, कोई बात खास बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान है। देखो समझो, फर्स्ट लाइन से समझना शुरू करते हैं। इसने कहा भाई के बी से ज्यादा सुंदर है। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं कि जो के है ये ज्यादा सुंदर है, तो ग्रेटर देन किससे ज्यादा सुंदर है, बी से, तो मैंने बी लिखा। नेक्स्ट अगली लाइन पढ़ो, बी वाई के समान सुंदर नहीं है। अब आप इस लाइन को ध्यान से समझना कि बी जो है ये वाई के समान सुंदर नहीं है, तो इसका मतलब हुआ, मैं यहां पे लिख दूं कि बी वाई के समान सुंदर नहीं हुआ, तो इसका मतलब होगा कि ये वाई जो है ना ये किससे ज्यादा सुंदर होगा, बी से, क्योंकि इसने कहा ही है देखो कि बी जो है ये वाई के समान सुंदर नहीं है। तो बी अगर वाई के बराबर सुंदर नहीं है, इसका मतलब वाई बी से ज्यादा सुंदर है, और वाई बी से ज्यादा सुंदर है, तो मैं साइड में इधर लिख देता हूं, क्योंकि देखो यहां पे बी और वाई आया, तो इधर लिख देते हैं एक बार कि वाई जो है ना ये ज्यादा सुंदर है, किससे, बी से है, तो ये बी लिख दिया मैंने, क्योंकि बी से ज्यादा के बी है और बी से ज्यादा वाई भी हो गया, तो इसको साइड में लिखा। आगे देखो, जे बी या वाई के समान सुंदर नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जे जो है ना ये बी और वाई के समान सुंदर नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि जे से ज्यादा सुंदर जो है ना वो कौन कौन है, बी और वाई। तो हम करते क्या है ऐसे क्वेश्चन में कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें देता है एक बार सारी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, और लिखने के बाद फिर इसको एक लाइन में सेट करके सारे क्वेश्चनों का आंसर बता देते हैं। जैसे जो जो दिया था हमने सबको नोट कर लिया, तो अब इसको एक लाइन में कर देते हैं सेट कि भाई बी से ज्यादा सुंदर कौन है, के, तो हमने के लिखा। दूसरा इसने कह रखा है कि बी से ज्यादा वाई भी समान, बी से ज्यादा सुंदर और कौन है, वाई भी है, तो बी से ज्यादा के भी है, तो भाई ये बी से आगे कौन आएगा, वाई भी आएगा। अब के और वाई का पता नहीं कि इन दोनों में से कौन ज्यादा सुंदर है, पर दोनों को ऐसे बराबर में ही हमने लिख लिया। आगे कहा कि भाई बी और वाई दोनों किससे ज्यादा सुंदर है, जी से, तो भाई जे से, सॉरी जे से बी और वाई ज्यादा सुंदर है, तो बी ये रहा, इसके पीछे जे आएगा, और जे से ज्यादा सुंदर बी भी है और कौन है, वाई भी है, तो ऐसे हो गया। तो इसने पूछा कि बताओ सुंदरता की कोटि में सबसे निचले स्तर पर कौन है, तो सबसे निचले स्तर पर कौन होगा, जे। और आपसे अगर इस क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि इनमें सबसे सुंदर कौन है, तो देखो इसके दो आंसर हो सकते हैं कि या तो के होगा
या फिर कौन हो सकता है, वाई। तो इसके दो आंसर होंगे, बट हमसे सबसे कम सुंदर पूछा है तो सबसे कम सुंदर जो है वो कौन है, जे है। तो इस टाइप से इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हैं। तो आप एक बार इसको देख लो, फिर इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेंगे। ये हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है। अभी धीरे धीरे ऐसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेंगे, तो आप कंटिन्यू रखो। चलो इसके बाद में नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन और लिया है। देखो 4 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहा पढ़ के देख लो एक बार। पी क्यू आर एस टी में से प्रत्येक के प्राप्तांक अलग अलग है। तो यहाँ पे भी ये सारे स्टूडेंट को ये एग्जाम देते हैं, सबने अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। आगे का क्योंकि प्राप्तांक केवल टी से अधिक है तथा पी के प्राप्तांक एस से अधिक परंतु आर से कम है, तो सबसे अधिक प्राप्तांक किसके हैं, आपको ये बताना है। जल्दी से सोल्व कर लो। 5 आदमी है, जैसे मैंने चिन्ह लगाए वैसे आप लगा के देख लो, हो जाएगा इजी वे में सोल्व करके देख लो एक बार, या फिर मैं समझा देता हूं। देखो इसमें एक शब्द आया यहाँ पे केवल। इस केवल का मतलब समझना, ये बहुत बार काम आएगा आपके रीजनिंग में, तो बहुत जगह काम आता है। 2 शब्द होते हैं हमारे, एक तो होता है केवल और दूसरा होता है सिर्फ। इस केवल और सिर्फ का मतलब ये होता है कि ये जिसके बारे में कह रहा है ना, सिर्फ वही, इसके अलावा कोई नहीं। मैं कहूं कि मेरी क्लास में सिर्फ कोई भी एक स्टूडेंट ले लो और उसके बारे में कहो कि सिर्फ यही है, तो इसका मतलब जिसका जिक्र कर रहे हैं ना उससे पहले सिर्फ शब्द आ गया, इसका मतलब वही, उसके अलावा कोई नहीं। तो ऐसे ही देखो यहां पे इसने कहा है, क्या कहा है कि क्योंकि प्राप्तांक केवल टी से अधिक है। देखो यहां पे लिख दूं मैं कि क्योंकि प्राप्तांक केवल किससे अधिक है, टी से। तो क्योंकि भैया ज्यादा तो है, किससे ज्यादा है, सुनो टी से ज्यादा है। क्योंकि प्राप्तांक ज्यादा है और किससे है, टी से है। लेकिन बीच में एक शब्द है देखो केवल, कि क्योंकि प्राप्तांक केवल टी से अधिक है, तो भाई क्यों जो है ये केवल टी से अधिक अंक प्राप्त करेगा, इसके अलावा ये क्यों बाकी सबसे कम अंक प्राप्त करेगा। और बाकी सबसे कम करेगा तो हमें पता है इस समूह में 5 आदमी है, 5 में से जो 3 आदमी बच गए ना वो इसके आगे ही आएंगे, और 3 आगे आएंगे तो हमें पता है ये 3 के बाद ये चौथा है और 5वां कौन है, टी है। इस लाइन को समझ लो केवल वाली को, बस पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कि क्योंकि प्राप्तांक केवल टी से अधिक हैं, तो ये क्यों केवल टी से अधिक अंक प्राप्त करता है, बाकी सबसे कम करेगा। बाकी सबसे कम करेगा तो बाकी सारे आदमी इससे आगे आएंगे, आगे आएंगे तो नेक्स्ट और लाइन पढ़ लो। इसने क्या कहा था, पी के प्राप्तांक एस से अधिक है, तो पी और एस इसमें नहीं है, यहां लिख लो पी के प्राप्तांक किससे अधिक है, एस से, तो एस लिख दिया मैंने, पी ग्रेटर देन एस, परंतु आर से कम है। इस पी के एस से तो अधिक है पर किससे कम है, आर से, तो ये तीनों ऐसे आएंगे। और हमें पता है कि जो बचे हैं ना तीनों, ये इसके आगे ही आने, क्योंकि चौथा और 5वां तो ये है, तो इनको आगे सेट कर दो। क्यों से अधिक एस, एस से अधिक पी और पी से अधिक आर। पहले नंबर पे आर, दूसरे पे पी, तीसरे पे एस, चौथे पे क्यू और 5वें पे टी। अब आपसे कुछ भी पूछे आप आंसर बता सकते हो। इसने पूछा कि इनमें सबसे अधिक प्राप्तांक किसके हैं, तो अब चेक कर लो सबसे अधिक प्राप्तांक किसके हैं, आर के हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो बिल्कुल एक आसान सा क्वेश्चन था। तो आर बता देंगे। सबसे कम प्राप्तांक किसके हैं, तो वो टी के हैं। और जब भी किसी ऐसे क्वेश्चन में आपसे ये कह दे कि भाई इनको अंकों के आरोही या अवरोही या आरोही क्रम में लगाए, तो फिर बताओ कि दूसरा या तीसरा कौन होगा। तो आरोही और अवरोही क्रम के बारे में आपको पता ही होगा। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा और अवरोही का मतलब होगा बड़े से छोटा। तो जैसे देखना हो वैसे देख के हम इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। तो एक बार चेक कर लो, आपने शुरू में जो किया था ये आंसर आया था कि सबका। तो ऐसे क्वेश्चनों में देखो हार्ड कुछ भी नहीं होता, बस सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि एक तो कैसे स्टार्टिंग करनी है क्वेश्चन की, और जो इंफॉर्मेशन इनसे रिलेटेड नहीं आई हो उसको साइड में लिखना है, बस ये समझना है। ये समझ लिया तो उसके बाद में ऐसा जो क्वेश्चन है ना, तुम उसे बिल्कुल इजी वे में आराम से सोल्व कर सकते हो। तो ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन था। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, और इसको एक बार ध्यान से सब देखेंगे और हमें सोल्व करना है। एक बार आप खुद कोशिश कर लो, नहीं तो मेरे को ये समझाना है ही। तो एक बार देख लो, पढ़ लो सब, जल्दी से कर लो, एक बार कोशिश करो, नहीं तो मैं बताऊंगा। देख लो, कर लो, एक बार करो, कोशिश करो। क्वेश्चन तो पूरा दिख रहा है ना सबको, बता दो बता दो। चलो ठीक है, देख लो, तो मैं समझा देता हूं, कोई बात नहीं, आप बाद में कर लेना इनकी प्रैक्टिस। देखो ये ऐसे आसान सा क्वेश्चन था, कुछ लोगों की एज दी है और आपसे उनमें छोटा बड़ा छाट के ना उस क्वेश्चनों के आंसर बताने, बस काम खत्म। तो कैसे होगा एक बार आप कोशिश कर लो, नहीं तो मैं कराऊंगा।
चलो तो मैं करा देता हूं, आप देख लो एक बार, है ना। इसने कहा रामू 48 वर्ष का है और रोबिन रामू से 6 वर्ष छोटा है। तो सुनो मैं यहां पे लिखता हूं, देखो इधर करता हूं, हिंदी में नाम लिख देता हूं सबके। भाई यहां पे लिखा मैंने रोबिन जो है, ये रोबिन है और ये छोटा है। किससे छोटा है? देखो रामू से। कितने साल छोटा है? 6। तो इसका मतलब हुआ रोबिन छोटा है तो यार रामू बड़ा होगा, तो रामू को किया बड़ा, रोबिन से बड़ा कर दिया। कितने साल बड़ा है रामू? 6, तो हमने 6 लिखा। इसके बाद में लिखेंगे और रोहित से, देखो इसने क्या कहा कि रोबिन रामू से 6 वर्ष छोटा है। रोबिन जो है रामू से 6 वर्ष छोटा है और रोहित से 14 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब इस रोबिन से जो रोहित है, मैं यहां पे लिख दूं रोहित, ये छोटा है, दिख रहा होगा सबको। और कितने साल छोटा है? 14 साल छोटा है। यानी रोबिन इससे 14 वर्ष बड़ा है। और रामू के 2 बच्चे नीतू और बीनू है। इस रामू के 2 बच्चे हैं, तो चलो 2 बच्चे नीचे ऐसे कर देते। क्या क्या नाम है? देख लो क्या नाम बताया। रामू के 2 बच्चे नीतू है और एक बीनू है, तो नीतू लिखा। दूसरा कौन है? बीनू, तो ये बीनू लिखा। सब आसान है, बट आपको इतनी सी बड़ी लैंग्वेज देखे ना ऐसे गुमराह करने की कोशिश करता, बट कुछ भी नहीं है, सब आसान है, देख लो एक बार। और आगे कहा कि रोहित की सबसे छोटी बहन कृष्णा है। ये रोहित जो है ना, इसकी छोटी बहन है, बहन छोटी है, और कौन है? कृष्णा है। ये लो कृष्णा की हमने। और वह उससे 15 वर्ष छोटी है। किससे छोटी है? 15 वर्ष? रोहित से छोटी है, क्योंकि रोहित की बहन है। इसने कहा रोहित की सबसे छोटी बहन कृष्णा है और वह उससे 15 वर्ष छोटी है। यानी रोहित से कृष्णा जो छोटी है वो 15 साल होगी, तो मैंने 15 साल इधर लिखा। तो कृष्णा की आयु कितनी है? तुम्हें इस कृष्णा की आयु बतानी है। तो यहां पे किसी की आयु का जिक्र किया होगा, देखो रामू की आयु का जिक्र किया है कि रामू कितने साल का है? 48 का। तो सुनो अब ध्यान से देखना एक बार, मैं यहां पे कैलकुलेशन कर रहा हूं, ये मैथ के तरीके से थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी। देखो रामू रोबिन से 6 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब रोबिन 6 वर्ष छोटा है। तो भाई रोबिन कितने का हो जाएगा? 48 - 6, कितने साल का है रोबिन? 42 का। ये आर लिखा मैंने। और रोबिन जो था ये रोहित से 14 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब रोहित इससे 14 वर्ष छोटा होगा, तो अब 14 ये घटाओ या सीधा ऐसे जोड़ लो, देखो। और कृष्णा इससे 15 छोटी है, तो देखो कृष्णा से 15 वर्ष बड़ा रोहित है, रोहित से 14 वर्ष बड़ा रोबिन है, तो 15 और 14 जोड़ेंगे कितना हो गया? 29। और रोबिन से 6 वर्ष बड़ा रामू है, तो 29 में 6 जोड़ोगे कितना हो गया? 35। यानी ये रामू कृष्णा से 35 वर्ष बड़ा है। तो कृष्णा की एज बतानी है, तो छोटा है तो माइनस कर दो 35 सॉरी, और घटाओगे तो बचेगा 3 और 1। कितने वर्ष छोटा है? 13। ये कितने वर्ष की है कृष्णा, ये पूछा है, तो यहां पे ध्यान से देखो फर्स्ट ऑप्शन आएगा। कितने वर्ष की है? 13 वर्ष की, तो आंसर है 13। तो समझ आ गया होगा, देख लो एक बार। जो इन्फॉर्मेशन थी बस इसको सेट किया, और जो पूछा है एज वो बता देंगे कि भाई रामू 6 वर्ष बड़ा है, रोबिन 14 वर्ष बड़ा है, रोहित की बहन कृष्णा 15 वर्ष छोटी है। फिर ये बच्चों का जिक्र किया था, इससे कोई मतलब ही नहीं है। रामू की एज 48 साल है, कृष्णा की कितनी है? तो कृष्णा छोटी कितनी है? हमने सबको जोड़ा 15, 14, 29 से 35 साल छोटी है। 48 में 35 घटाए तो ये कितने साल की है? 13 साल की। आंसर 13। तो समझ आ गया होगा 5 नंबर क्वेश्चन। चलो इसके बाद में हम लेते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर क्वेश्चन। ये भी कुछ एज का ही है। अब फटाक से देखो और करके बता दो क्या आंसर आएगा। देख लो 6 नंबर क्वेश्चन है, आसान है पहले जैसा, उससे तो छोटा ही है। मैं बता देता हूं, देखो ए 3 वर्ष बड़ा है 20 से। मैं यहां लिख देता हूं ये ए बड़ा है तो ग्रेटर देन का चिन्ह लगा है। कितने साल बड़ा है? 3। तो जहां पे मैं बड़े का सिंबल लगा रहा हूं यहीं पे 3 साल लिख दूंगा कि ए बड़ा है 20 से 3 वर्ष। ए 3 वर्ष बड़ा है 20 से, मगर सी से 3 वर्ष छोटा है। कौन है सी से 3 वर्ष छोटा? ए। तो भाई ए से सी 3 वर्ष बड़ा होगा, इसके बीच में भी 3 लिख देते हैं। भाई ए छोटा है तो इसका मतलब सी बड़ा है, उल्टा ही तो बोल रहे हैं हम इसको। तो ये हो गया 3 वर्ष छोटा। जबकि बी और डी जुड़वा हैं, यानी बी और डी जुड़वा हैं, और आप सबको पता होगा जुड़वा हैं तो इन दोनों की एज कैसे है? बराबर। तो बी और डी को ऊपर नीचे बराबर लिख देंगे। तो सी कितने वर्ष बड़ा है डी से? ये जो सी है ये कितने साल बड़ा है बी से? तो देखो बी और डी जुड़वा है, बी से ए 3 वर्ष बड़ा है, ए से सी 3 वर्ष बड़ा है, तो 3 और 3 कितने वर्ष हो गए? 6। अगर बी से सी 6 वर्ष बड़ा है तो डी इसका जुड़वा भाई है, तो डी से भी सी कितने वर्ष बड़ा होगा? 6 वर्ष बड़ा होगा। और ये इसका इजी से आंसर था 6। जब ऑप्शन चेक कर लो इसका ऑप्शन कौन सा है? सी है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी, जो आसान सा था, आप इजी वे में कर सकते हो। चलो इसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन।
ये भी थोड़ा छोटा ही है, जल्दी से करके बता दो क्या आंसर आएगा, चेक कर लो जल्दी से। गोपाल कृष्ण से छोटा है, मोहन गिरधर से लंबा है, गोपाल मोहन से लंबा है, कृष्ण मुरली से छोटा है, तो सबसे लंबा और सबसे छोटा कौन है? बस कुछ आदमियों का जिक्र है, आप फटाक से सोल्व करके बता दो, आसान है यार, कर लो एक बार, कोशिश करो। चिन्ह पता ही है, ग्रेटर देन लेस देन का चिन्ह लगा के सोल्व करना है। तो टाइम दूं क्या, जल्दी करो एक बार, करना है तो किसी को, नहीं तो मैं कराऊंगा, ये आसान है। चलो देख ही लो, मैं करा देता हूं, वैसे समझ आ जाए तो बाद में आप करते रहना। एक बार वीडियो को रोक के ना, जो वीडियो चल रहा है इसको रोक के ना आप करके देख लेना, हो जाए ठीक है, ना तो फिर चला के देख लेना क्या सॉल्यूशन है। देखो फर्स्ट लाइन है गोपाल कृष्ण से छोटा है, मैं पहले भी आपको बता चुका कि आप एग्जाम में इन्हें करो तो अल्फाबेट में लिख सकते हो उनके नाम ऐसे, गोपाल जी, कृष्ण के, पर मैं यहाँ पूरे ही नाम लिख रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। तो देखो इसने कहा गोपाल कृष्ण से छोटा है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये रहा गोपाल, ये गोपाल है, छोटा है तो छोटा कर दिया। अब गोपाल छोटा है, किससे छोटा है गोपाल? कृष्ण से, तो इसका मतलब हुआ कृष्ण इससे बड़ा है, तो ये लो कृष्ण। अब गोपाल कितना छोटा है कृष्ण से बताओ? हाँ सॉरी, एज तो बता ही नहीं, सॉरी, इसने सिर्फ ये कहा कि भी गोपाल कृष्ण से छोटा है, इसका मतलब कृष्ण गोपाल से बड़ा है। मोहन गिरधर से लंबा है। अब तुम गलती क्या करते हो कि मोहन और गिरधर को या तो कृष्ण के आगे या गोपाल के पीछे कर देते हो, जो आपका आंसर कई बार गलत हो जाता है। आपको क्या करना है कि अभी मोहन और गिरधर इसमें कहीं पे नहीं आया, तो आप इसको साइड में लिख दो कि गिरधर, मोहन जो है ना गिरधर से लंबा है, तो यहां पे लिख दो ये मोहन लंबा है, तो ग्रेटर देन किससे लंबा है? गिरधर से, तो यहां पे लिखा हमने गिरधर। नेक्स्ट है गोपाल मोहन से लंबा है। गोपाल जो है ना किससे लंबा है? मोहन से, तो इसके पीछे मोहन आएगा, और मोहन किससे लंबा है? गिरधर से, तो इसके पीछे गिरधर आएगा। और कृष्ण मुरली से छोटा है, ये कृष्ण भी छोटा है, किससे है? मुरली से, तो इसका मतलब मुरली इससे बड़ा होगा। आपसे इसने पूछा क्या है कि सबसे लंबा और सबसे छोटा कौन है, तो भैया सबसे लंबा है मुरली, सबसे छोटा इनमें गिरधर, यही आपके आंसर होंगे। देख लो मुरली और गिरधर किस में है, तो मुरली और गिरधर हमारे सी ऑप्शन में है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, जो बिल्कुल इसका इजी सा आंसर था। चेक कर लो एक बार जल्दी से। वैसे ये आज हमने छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, वैसे ऑफलाइन क्लासेज में, हमारी कोचिंग की ऑफलाइन जो क्लासेज होती हैं उनमें ये जो सीट होती है ना, इसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन इंक्लूड है, जहां पे तुम किसी भी चैप्टर के जब कोचिंग करते हो तो आपको कम से कम एक चैप्टर के 150 से 200 क्वेश्चन की सीट दी जाती है, और वो सारी सीट आपको सोल्व कराई जाती है। तो अभी तो हमने इसमें कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन ही उठाए हैं कि क्या पता किस टाइप से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना। तो देख लो इनको भी, आसान आसान से क्वेश्चन से सोल्व हो गए। अब इसके बाद में हमने लास्ट में एक थोड़ा सा बड़ा लिया है, वैसे ज्यादा बड़ा ये भी नहीं है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिया है जिसे करने की कोशिश की है। वैसे अगर आने की बात करें तो एग्जाम में भैया इससे बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, तो बड़े आज हमने इसलिए नहीं लिए कि पहली क्लास थी, तो आपको छोटे छोटे जो क्वेश्चन आसान से तरीके से होते हैं वही आज हम आपको बता दें। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेने की कोशिश की है, तो आप इसे एक बार ध्यान से पढ़ो। जब तक इस क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझोगे नहीं तब तक इस क्वेश्चन को कर भी नहीं पाओगे, तो आप एक बार इसको पढ़ के समझने की कोशिश करो, फिर मैं आपको जो इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग सबको सेट करके इसके आंसर बता दूंगा। तो एक बार आप इसे पढ़ के देख लो, जल्दी से पढ़ लो फिर मैं बताता हूं। पढ़ लो जल्दी से। पढ़ लिया होगा सबने, समझ में भी आ गया होगा। देखो इसने ये ऊपर तो 8 से 10 यानी 3 क्वेश्चन सोल्व करने हैं हमें इसी के बेस पे, है ना, तो वो तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा भी 6 स्टोर है, स्टोर का मतलब आप समझ सकते हो दुकान है 6, नाम दिया PQRST और U, तो 6 नाम है ये इसके। प्रत्येक एक दिन में अलग अलग संख्या में किताबें बेचते हैं, यानी ये 6 जो स्टोर है ये सब अलग अलग संख्या में एक दिन में किताब बेचते हैं। केवल 3 स्टोर U से कम किताबें बेचते हैं। अब इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सेट करना है कि भी कौन सा स्टोर कितनी किताबें बेचा है, मतलब कौन सा स्टोर किससे ज्यादा बेचता है, कौन कम बेचता है, ये सारे स्टोर जो है ना इनको सेट करना है यहाँ पे। तो चलो मैं यहां से करना है इसको शुरू करता हूं, आप ध्यान से देखो यहां तक हो गया। हाँ ये किताबें बेचते हैं, बिल्कुल सही है। इसने कहा केवल 3 स्टोर U से कम किताबें बेचते हैं। इस बात को ध्यान से समझना कि केवल 3 स्टोर ऐसे हैं
जो यू से कम किताबें बेचते हैं। इसका मतलब ये यू 3 स्टोर से ज्यादा किताबें बेचता है। तो यू के पीछे जो स्टोर आएंगे ना, इसके पीछे, तो मैं ऐसे ग्रेटर देन का साइन लगा दूंगा, भाई यू तो ज्यादा बेचता है। कितने स्टोर से ज्यादा बेचता है? यू केवल 3 से कम किताबें बेचता है ना, हाँ सॉरी यार, कम बेचता है ना, ज्यादा नहीं। यू केवल 3 स्टोर से कम किताबें बेचता है। इसका मतलब हुआ कि यू से ज्यादा किताब बेचने वाले कितने स्टोर है? 3। तो मैंने यहां पे ऊपर 3 लिख दिया। अब देखो टोटल 6 स्टोर है, 3 यू से ज्यादा किताबें बेचते हैं, 1 यू है तो 4, तो 2 स्टोर ऐसे होंगे जो यू से कम किताबें बेचेंगे। ये कैलकुलेशन हमें समझ आ गई है। नेक्स्ट इसके बाद चलो क्या है, पी आर से ज्यादा किताबें बेचता है, टी सबसे ज्यादा संख्या में किताबें नहीं बेचता है। इस लाइन को देखो, पी आर से ज्यादा किताबें बेचता है। अब पी आर से ज्यादा बेचता है तो मैं पी और आर को यार लिख सकता हूं, साइड में लिख लो अभी तो, कि पी ज्यादा बेचता है, किससे ज्यादा बेचता है? आर से। तो चलो मैं इसको थोड़ा यार ऊपर करने की कोशिश करता हूं, चलो कोई नहीं, देख लो इधर। हाँ, पी ज्यादा बेचता है, किससे ज्यादा बेचता है? आर से। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पढ़ो क्या है, किताबें बेचता है, टी सबसे ज्यादा संख्या में किताबें नहीं बेचता है। इसका मतलब सबसे आगे फर्स्ट नंबर पे कौन नहीं आएगा? टी। यहां पे देखो लिख देता हूं कि फर्स्ट नंबर पे टी नाम का स्टोर नहीं आएगा। उससे नेक्स्ट पढ़ो क्या है, एस आर तथा पी से ज्यादा किताबें बेचता है। एस जो है वो आर और पी से ज्यादा बेचता है। तो देखो आर और पी ये रहे, इससे ज्यादा किताबें कौन सा स्टोर बेचता है? आर। एस आर और पी से ज्यादा किताबें बेचता है, तो आर और पी ये रहे, इससे ज्यादा एस बेचता है। तो अब मुझे बताओ, ये 3 स्टोर हैं कि भाई आर से पी ज्यादा बेचता है, पी से एस ज्यादा बेचता है, यू हमारा बीच में है, यू से पीछे 3 स्टोर आएंगे, 2 स्टोर पीछे आएंगे, 3 स्टोर आगे आएंगे। तो हमें पक्का पता है कि ये 3 स्टोर जो क्रम में है ना, ये यू से किधर आएंगे? आगे। और आगे आएंगे तो मैं इसके आगे इनको लिख दूंगा कि भाई यू से ज्यादा कौन बेचता है? आर से ज्यादा कौन बेचता है? पी। और पी से ज्यादा कौन बेचता है? एस। तो यहां पे एस आ गया। तो ये इंफॉर्मेशन अभी तक हमारी हुई। और इसने कहा टी सबसे ज्यादा नहीं बेचता है, तो भाई टी तो आगे आएगा ही नहीं। अब इसमें देखो 4 स्टोर आगे, 2 स्टोर पीछे आएंगे, कौन से आएंगे वो पढ़ लो आप। एस आर और पी से ज्यादा किताबें बेचता है लेकिन यू से कम। एस आर और पी से ज्यादा बेचता है, यही तो कहा, एस आर और पी से ज्यादा बेचता है, और लेकिन यू से कम। तो बिल्कुल यू से तो कम ही बेचा है, यू से कम नहीं बेचा गया, लेकिन यू से कम। वह स्टोर जो दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा किताबें बेचता है, वह 72 किताबें बेचता है। एक बार यार इसको ध्यान से देखना, क्या लैंग्वेज प्रॉब्लम है कि क्या है, देखो एक बार। इसमें पन्ना ऐड नहीं हो सकता कि राहुल? अब ना हो बीच में वाइट पेज। चलो भाई एक बार और कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं यार, ये स्पेस थोड़ा सा कम है, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। चलो देख लेते हैं एक बार और, कोई नहीं, थोड़ा सा हमारा टाइम बर्बाद हो गया, जल्दी देख लो, अब जल्दी कर लेंगे इसको। फर्स्ट लाइन यहां से पढ़ना शुरू करोगे, ये 3 और 3 6 स्टोर है जो प्रत्येक एक दिन में अलग अलग संख्या में किताबें बेचते हैं। केवल 3 स्टोर यू से कम किताबें बेचते हैं। सॉरी यार, पिछली बार हमने ज्यादा किया था। यू है ना, यू, इससे कितने स्टोर कम किताबें बेचते हैं? 3। तो भाई यू के पीछे कितने स्टोर आएंगे? 3। यही तो कहा है, केवल 3 स्टोर यू से कम किताबें बेचते हैं, तो बिल्कुल ये यू से कम किताबें बेचने वाले 3 स्टोर होंगे। आगे का पी आर से ज्यादा किताबें बेचता है, तो यहां पे लिख देता हूं पी जो है ना किससे ज्यादा बेचता है? आर से ज्यादा बेचता है। नेक्स्ट का टी सबसे ज्यादा संख्या में किताबें नहीं बेचता है, तो टी सबसे आगे नहीं आएगा, फर्स्ट नंबर पे नहीं होगा। उसके बाद पढ़ो एस आर और पी से ज्यादा बेचता है, तो आर और पी ये रहा, इनसे ज्यादा कौन बेचता है? एस। और देखो भैया 6 स्टोर में से यू से 3 स्टोर यू से कम किताबें बेचते हैं, 3 कम बेचते हैं, 1 यू 4, तो यू से ज्यादा कितने बेचते हैं? 2। अब ये 3 स्टोर ऐसे क्रम में थे, एस पी और आर, तो बिल्कुल इस यू के पीछे ये 3 स्टोर आ जाएंगे, क्योंकि आगे तो 2 ही आने हैं। ये क्रम से 3 स्टोर हैं, तो इसके पीछे आएंगे, और पीछे आएंगे तो देखो यू के बाद कौन सा स्टोर आएगा? आप ध्यान से देखो, एस के पीछे आएगा पी, और पी के पीछे कौन सा स्टोर आएगा? आर। बिल्कुल पिछली बार हमने गलती की थी, उनको 3 को आगे कर दिया था, वो मिस्टेक थी। वैसे 3 पीछे होंगे, पीछे आएंगे तीनों स्टोर। और आगे का लेकिन यू से कम, तो यू से तो कम ही बेचता है, बिल्कुल सही है। तो वह स्टोर जो दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा। अब आप एक चीज समझो कि इसमें 4 स्टोर आ गए, यू एस पी और आर, 2 स्टोर बचे, एक तो टी और दूसरा कौन सा वो चेक कर लो। टी के अलावा एक जो स्टोर बचा है वो कौन सा है? क्यू।
और ये टी और क्यू जो स्टोर है ये यू से आगे आएंगे, और इसने कहा कि दो जो आगे स्टोर आएंगे उनमें से टी पहला नहीं है, और तो टी पहला नहीं तो भाई पता है हमें टी यहां पे आएगा और टी से आगे फर्स्ट नंबर पे कौन सा स्टोर आएगा, क्यू स्टोर आएगा। तो ये इनका क्रम होगा स्टोरों का जो किताब बेचते हैं कि सबसे पहले क्यू, उससे कम टी, उससे कम यू, उससे कम एस, उससे कम पी और उससे कम आर। और यू से 2 स्टोर ज्यादा किताबें बेचते हैं और 3 स्टोर कम किताबें बेचते हैं। और लास्ट में इसने कहा भाई कि वह स्टोर जो दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा किताबें बेचता है वह 72 किताबें बेचता है। दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा तो क्यों बेचता है, दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा बेचने वाला स्टोर कौन सा है, टी। तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब ये जो क्वेश्चन हमसे पूछेगा उनके सबके हमें आंसर बताने हैं। तो टी जो किताबें बेचेगा वो 72 होंगी। इसने पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि क्यू ने लगभग कितनी किताबें बेची, तो हमें पता है टी 72 बेचता है, और टी से क्यों ज्यादा किताबें बेचता है तो वो संख्या 72 से ज्यादा ही होगी। 72 से ज्यादा ऑप्शन में चेक कर लो, क्या है, 43 नहीं हो सकता, 58 नहीं हो सकता, 71 तो हो ही नहीं सकता, तो 72 से ज्यादा क्या है, 89। तो इसका आंसर हो जाएगा 89। इसके बाद अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, फटाक से देख लो। अगला क्वेश्चन कहा है कि निम्न में से कौन सा स्टोर दूसरे स्थान पर सबसे कम किताबें बेचता है। चेक कर लो, हमने सोल्व किया था कि दूसरा सबसे कम किताबें बेचने वाला दूसरा स्टोर कौन सा है, तो भाई सबसे कम आर बेचता है, सबसे कम आर, और उससे ज्यादा कौन बेचता है, अब पी। तो दूसरा सबसे कम किताबें बेचने वाला स्टोर कौन सा होगा, पी होगा। जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या आएगा, पी। कि निम्न में से कौन सा स्टोर दूसरे स्थान पर सबसे कम किताबें बेचता है, तो वो कौन सा है, पी है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन को देख लो कि यदि पी तथा टी द्वारा बेची गई किताबों की संख्या 125 है तो पी ने कितनी किताबें बेची। तो पी और टी के द्वारा बेची गई किताबों की संख्या, देखो टी की तो 72 है और पी की और जोड़ लें तो दोनों की किताबों का योग कितना हो रहा है, 125। तो पी ने कितनी किताबें बेची, तो आसान है यार, टी का पता है 72, तो 125 में हम घटाएंगे 72 और 125 में 72 घटाएंगे, 5 में 2 गया 3 और 12 में 7 गया तो कितना बचेगा, 5। तो ये किताबें कितनी बचेंगी इस पी की, 53। तो पी कितनी किताबें बेचेगा, 53, और 53 तो इसका ऑप्शन चेक करो कौन सा है, डी। तो आंसर हो जाएगा 53। तो ये हमारे 10 नंबर तक के आज हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं। इससे नेक्स्ट और जैसे ही हमें टाइम लगेगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लासों में बिजी रहते हैं इस वजह से वीडियो नहीं आ पाते, वैसे ही हम धीरे धीरे कंटिन्यूटी करेंगे। बाकी सब ये जो भी है वीडियो लाने की, तो हम धीरे धीरे बाकी और सारे चैप्टर हैं उन सब के वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। तो चलो फ्रेंड, फिर हम सब मिलते हैं नेक्स्ट डे कभी। जब तक के लिए टेक केयर, बाय।